भागवत भक्तों, आज हम श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के 17वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस अध्याय के अंतर्गत आप श्री कृष्ण जी के गोप देवी के रूप से वृषभानु भवन में जाकर श्री राधा जी से मिलने आदि कथा का श्रवण करेंगे। अभी तक की कथा में आपने तुलसी जी की महिमा, तुलसी जी के विषय में कथा का श्रवण किया। आइए गुरुजन का ध्यान करते हुए अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। गुरुर्विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतये क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। बोलो श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। राजा बहुलाश बोले, बहुलाश में राजा जनक जी बोले, हे मुनि, श्री राधा कृष्ण के चरित्र को सुनते सुनते मेरा मन अघाता नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल का रसपान करते समय भ्रमरों की तृप्ति नहीं होती। हे ब्राह्मण, हे तपोधन, श्री कृष्ण पत्नी रासेश्वरी द्वारा तुलसी सेवन का व्रत पूर्ण कर लिए जाने के बाद जो वृत्तांत घटित हुआ वह मैं सुनना चाहता हूँ। आगे नारद जी ने कहा, हे राजन, मैंने श्री राधिका जी को तुलसी जी की सेवा, उनका व्रत की, तपस्या की आदि की जानकारी दी। उसे करने के बाद उनके तुलसी के सेवा निमित्त की गई तपस्या को जानकर उनकी प्रीति की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण वृषभानुपुर पहुँचे। उस समय उन्होंने अद्भुत गोपांगनाओं का रूप धारण कर लिया। चलते समय उनके पैरों से नुपुरों की मधुर झनकार हो रही है। कृष्ण जी ने गोपी का रूप धारण कर लिया है। मधुर झनकार हो रही थी। उनकी कटी की करधनी में लगी हुई क्षुद्र घंटिकाओं की भी मधुर खनखनाहट सुनाई पड़ रही थी। उंगलियों में मुद्रिकाओं की अपूर्व शोभा थी। कलाइयों में रत्न जड़ित कंगन, बाहों में बाजूबंद आदि से श्रृंगार करके कंठ एवं वक्षस्थल में मोतियों के हार शोभा पा रहे थे। इस प्रकार का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण वृषभानुपुर में श्री राधिका जी के लिए चल दिए। उनकी परीक्षा लेने के लिए चल दिए, ये देखने के लिए कि उन्होंने जो तुलसी जी की व्रत कथाएं और व्रत किया है, तपस्या की है, उसका क्या प्रभाव है। वो उनकी परीक्षा लेने जा रहे हैं। बाल रवि के समान दीप्तिमान शीश, फूल से सुशोभित केश, पासों की वेणी, रचना में अपूर्व कुशलता का परिचय मिलता था। उनकी नाक में मोती की बुलाक हिल रही थी। शरीर की दिव्य आभा स्नग्ध तिलकों के समान ही श्याम थी। ऐसा रूप धारण करके मेरे श्री हरि श्री वृषभानुपुर की ओर चल दिए। जब वो वहां पहुंचे, उस मंडप का प्रांगण वायु तथा मन के समान वेगशाली एवं हार और चमरों से सुसज्जित विचित्र वर्ण वाले अश्वों से शोभा पा रहा था। हे नरेश्वर, सैवत्सा गोओं के समुदाय तथा धर्म धुरंधर वृषभ वृंद से भी उस भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुत से गोपाल वहाँ बंसी और बैद धारण किए गीत गा रहे थे। मायावी युवती का वेश धारण किए श्याम सुंदर उस प्रांगण के अंतपुर में प्रविष्ट हुए, जहाँ कोटि सूर्यों के समान कीर्तिमान कांतिमान कपाटों और खंभों की पंक्तियां प्रकाश फैला रही थी। वहाँ के रत्न मंडित आंगनों में बहुत सी रत्न स्वरूपा ललनाएं सुशोभित हो रही थी। वीणा, ताल और मृदंग आदि बाजे बजाती हुई वे मनोहारिणी गोप सुंदरियां फूलों की छड़ी लिए श्री राधा जी के गुण गा रही थी। उस अंतपुर में दिव्य एवं विशाल उपवन की छटा छा रही थी। उसके भीतर अनार, कुंद, मंदार, नींबू तथा अन्य वृक्षों की लताएं लहरा रही थी। केतकी, मालती और माधवी लताएं उस उपवन को सुशोभित करती थी। इतना मनोहारी दृश्य था। वहीं श्री राधा का निकुंज था, निवास था, जिसमें कल्प वृक्ष के पुष्पों की सुगंध भरी हुई थी। नारद जी बोले, हे नृपेश्वर, उस उपवन में मधु पीकर मतवाले हुए भौरे टूट पड़ते थे। वहाँ शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी जो सहस्त्र दल कमलों के पराग को बारंबार बिखेरा करती थी। उस उद्यान में निकुंज शिखरों पर बैठे हुए नर कोकिल
मादा कोकिल, मोर, सारस और शुक पक्षी मीठी आवाज़ में कुंज कुंज कर रहे थे। वहाँ फूलों की सहस्रों सैयाएँ सजी थीं और पानी की हजारों नहरें बह रही थीं। वहाँ के मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे छूट कर रहे थे। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए करोड़ों सुंदर मुखी सखियाँ वहाँ श्री राधा जी की सेवा में संलग्न थीं। उनके बीच में श्री राधा रानी उस राज मंदिर में टहल रही थी, निकुंज में अपने में टहल रही थी। वो राज मंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया हुआ था। पूरा राज मंदिर सजाया हुआ था। वहाँ की पृथ्वी पर पर्वतीय पुष्प, जलज पुष्प तथा स्थल पर होने वाले बहुत से पुष्प, कोमल पल्लव इतनी अधिक संख्या में बिछाए गए थे कि वहाँ पांव रखने पर गुल्फ माने घुट्टी तक का भाग ढक जाता था। जो टकना होता उसकी बात है। मालती जी के मकरंदों की बूंदें वहाँ झरती रहती थीं। ऐसे आंगन में करोड़ों चंद्रों के समान कांतिमती कोमलांगी एवं कृशांगी श्री राधा धीरे धीरे अपने कोमल चरणाविंदों का संचालन करती हुई, यानी कि धीरे धीरे उन फूल पुष्पों पर घूम रही थी। मणि मंदिर के आंगन में आई हुई उस नवीना गोप सुंदरी को वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने देखा। किसको? श्री कृष्ण जी को, जो कि गोपिका का रूप भर के गई थी। उनके तेज से वहाँ की समस्त ललनाएं हतप्रभ हो गई। सभी गोपियाँ हतप्रभ हो गई। अरे ये कैसी है, ये कौन है? इसके सामने तो चंद्रमा भी फीका लगता है। इतना मनोहारी रूप धारण करके, गोपी का रूप बना करके मेरे कान्हा वहाँ पहुँच जाते हैं। उसमें उत्तम एवं महान गौरव का अनुभव करके श्री राधा अभ्युत्थान दिया। अभ्युत्थान माने बोलते अगवानी करना। जब वो पहुँचे श्री कृष्ण जी गोपी रूप में, तो उन्होंने उनकी अगवानी की और दोनों बाहों से उनका आलिंगन करके उसे दिव्य सिंहासन पर बैठाया। किसको? गोपी रूप में गए हमारे कान्हा जी को। फिर लोक रीति के अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके उनका सुंदर पूजन आरंभ किया, आदर सत्कार किया और उनके रूप का वर्णन किया। कैसे? श्री राधा बोली, सुंदर सखी, तुम्हारा स्वागत है। मुझे शीघ्र ही अपना नाम बताओ। तुम स्वतः आज यहाँ आ गई, ये मेरे लिए ही महान सौभाग्य की बात है। इस भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप का कहीं मैंने आज तक दर्शन नहीं किया। इतना सुंदर मनोहारी रूप है तुम्हारा। शुभ्रू, जहाँ तुम जैसी सुंदरी निवास करती हो वह नगर निश्चय ही धन्य होगा। हे देवी, अपने आगमन का कारण मुझे विस्तार पूर्वक बताइए कि आप यहाँ किस लिए आई हो। मेरे योग्य जो कार्य हो, जो मेरे लिए सेवा हो, वो मुझे बताइए, मैं उसे अवश्य करूँगी। तुम अपनी बाकी चितवन, सुंदर दीप्ति, मधुर वाणी, मनोहर मुस्कान, चाल ढाल और आकृति से इस समय मुझे श्रीपति के सदृश दिखाई पड़ती हो। शुभे, तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने आया करो। तुम्हारे आने से मुझे अच्छा लगता है। यदि न आ सको तो मुझे ही अपने निवास स्थान का पता बता दीजिए, मैं स्वयं वहाँ चली आया करूँगी तुमसे मिलने के लिए। हे सखी, तुम्हारा ये शरीर मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि मेरे प्रियतम श्री ब्रजराज नंदन की आकृति तुम्हारी जैसी ही है। मेरे कृष्ण की आकृति भी, उनका कद काठी भी तुम्हारे जैसा ही है, जिन्होंने मेरे मन को हर लिया है। अतः तुम मेरे पास रहो। जैसे भौजाई अपनी ननद को प्यार करती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा आदर करूँगी, अर्थात मैं तुम्हें ननद मानूंगी, तुम मुझे भौजाई मान लो। नारद जी कहते हैं, राजन, ये सुनकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी कमल नैनी राधा से कुछ इस प्रकार बोले। श्री भगवान बोले, रंभोरु नंदनगर गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास स्थान है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता के मुख से तुम्हारी रूप माधुरी का और गुण माधुरी का बहुत वर्णन सुना है। अतः हे चंचल लोचन वाली सुंदरी श्री राधे, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ तुम्हारे घर चली आई हूँ। मुझसे रहा न गया। कमल लोचने, जहाँ ललित लवंगलता की सुस्पष्ट सुगंध छा रही हो, जहाँ के निकुंज में मधुपों की मधुर ध्वनि से युक्त कंज पुष्प खिल रहे हों, वह श्रुति पथ आया हुआ तुम्हारा नित्य नूतन दिव्य नगर आज अपनी आंखों से देख लिया। इसके समान सुंदर देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी भी नहीं है। तुम्हारा निकुंज, तुम्हारा ये ब्रज बहुत सुंदर है। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, इस प्रकार दोनों प्रिया और प्रियतम का मिलन हुआ। वे परस्पर प्रीति का परिचय देते हुए वहाँ उपवन में शोभा पाने लगे। पुण्य में कंदुक, पुष्प में कंदुक मतलब फूलों की गेंद,
गेंद से खेल खेलते हुए वे दोनों हंसते गाते और गीत गाते थे। उन वन के वृक्षों को देखते हुए वे इधर उधर विचरने लगे। कला कौशलता से संपन्न कमल लोचना श्री राधा को संबोधित करके गोपी देवी श्री कृष्ण जी ने मधुर वाणी में कहा, गोप देवी, हे ब्रजेश्वरी, नंद नगर यहाँ से दूर है और अब संध्या भी हो गई है, अतः जाती हूँ। कल प्रातः काल तुम्हारे पास फिर आऊँगी, इसमें संशय नहीं है। मैं अवश्य आऊँगी, मैं अपना वचन कभी नहीं भूलती। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, गोप देवी की ये बात सुनकर ब्रजेश्वरी श्री राधा के नयनों से तत्काल आंसुओं की धारा बहने लगी। वो रोने लगी, उनके अंदर रोमांच पैदा हो गया तथा हर्षोन्मद के भाव से आवृत हो कटे हुए कदली के वृक्ष, कदली माने केले के वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। ये देख वहाँ की सखियाँ सशक्त हो गई और तुरंत व्यंजन लेकर के पास खड़ी हो हवा करने लगी। उनके वस्त्रों पर चंदन पुष्पों के इत्र छिड़के गए। उस समय गोप देवी श्री राधा से कहा, गोप देवी यानी कृष्ण जी ने श्री राधा जी से कहा, क्या कहा? गोप देवी बोली, राधिके, मैं प्रातःकाल अवश्य आऊँगी, तुम चिंता न करो। यदि ऐसा ना हो तो मुझे गाय, गोरस और अपने भाई की सौगंध है, मैं इनकी सौगंध खाती हूँ। मैं तुम्हारे यहाँ कल सुबह फिर आऊँगी। नारद जी कहते हैं, निरपेश्वर, ऐसा कहकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले श्री हरि राधा जी को धीरज बंधाकर श्री नंद गोकुल यानी कि नंदगांव को चले गए। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण के द्वारा गोप देवी के रूप से श्री राधा के प्रेम की परीक्षा तथा श्री राधा जी को श्री कृष्ण जी का दर्शन होना की कथा का आप श्रवण करने जा रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, इसके उपरांत रात बीत जाने के बाद माया से नारी का रूप धारण करने वाले श्री हरि श्री राधा का दुख शांत करने के लिए वृषभानु नगर में गए, उनके भवन में गए। उन्हें आया देख करके श्री राधा उठ खड़ी हुई और खुशी के साथ उन्हें अंदर लिवा ले गई और आसन देकर विधि विधान के साथ उनका पूजन किया। श्री राधा बोली, सखी, तुम्हारे बिना मैं रात भर बहुत दुखी रही, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगा और तुम्हारे आ जाने से मुझे ऐसी प्रसन्नता हुई है जैसे किसी मुर्दे में जान आ गई हो, मानो कोई खोई हुई वस्तु मिल गई हो, कोई प्रिय वस्तु प्राप्त हो गई हो। जैसे कुपथ्य सेवन से पहले तो सुख मालूम होता है किंतु पीछे बड़ा दुख भोगना पड़ता है। जैसे कि हम किसी काम को करें, काम करने के दो तरीके, सत्य मार्ग और असत्य मार्ग। सत्य मार्ग से काम करेंगे, किसी चीज़ की प्राप्ति करेंगे, भक्ति करेंगे, जो भी करेंगे वो फलीभूत होगी और उसका फल भी अच्छा मिलेगा। मगर जो कुपथ्य मार्ग होगा, असत्य मार्ग होगा, उस मार्ग पर चलकर उस चीज़ की प्राप्ति तो जल्दी होगी परंतु उसके साथ जितने भी दुख लफड़े झपड़े आएंगे वो सब भी हमको सहना पड़ेगा। यही राधा जी कहती हैं कि वो जो मानो कोई खोई हुई वस्तु मिली हो और कुपथ्य सेवन से पहले तो सुख मालूम होता है। जब हमें कोई चीज़ जल्दी प्राप्त हो जाती है 2 नंबर के रास्ते से तो हमें अच्छा लगता है, परंतु उसके पीछे जो दुख भोगना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह सत्संग से पहले भी सुख होता है और पीछे का वियोग दुख उठाना पड़ता है। जब सत्संग होता है तो बड़ा आनंद लगता है, कथाएँ होती हैं, भजन कीर्तन होते हैं, हम वहाँ होते हैं, आप वहाँ होते हो, तो जब वहाँ भजन कीर्तनों में इतना आनंद आता है कि दिल नहीं करता पूरी रात उठे। परंतु जब वहाँ से उठकर चले जाते हैं, सत्संग पूर्ण हो जाता है, तब हमारा मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि सत्संग में ही बैठे रहें और यही सब चलता रहे। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जाने के बाद मैं बड़ी परेशान रही, मेरा मन नहीं लगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा की ये बात सुनकर गोप देवी अनमनी सी हो गई, उनका भी मन विचलित सा हो गया। गोप देवी कौन है? श्री कृष्ण भगवान जो गोपी के वेश में है। वे श्री राधा से कुछ भी नहीं बोली, किसी दुखिनी की भांति चुपचाप बैठी रही, वो भी एक दुखी होकर बैठी रही। गोप देवी को खिन्न जानकर श्री राधा ने सखियों के साथ विचार करके स्नेह तत्पर हो इस प्रकार कहा। श्री राधा बोली, हे गोप देवी, तुम अपना मन क्यों मारती हो, क्यों दुखी होती हो? कल्याणी, मुझे इसका कारण बताओ। माता, पति, ननद अथवा सास ने कुपित होकर तुम्हें फटकारा तो नहीं? तुम्हारा अपनी सास से झगड़ा तो नहीं हुआ? हे मनोहरे, किसी सौत के दोष से या अपने पति के वियोग से या अन्यत्र किसी और कारण से आप दुखी हो तो मुझे बता दीजिए, क्या कारण है? महाभागे, रास्ता चलने की थकावट हो गई हो या शरीर में कोई रोग हो जाने से तुम्हें खेद नहीं हुआ है? अपने दुख का कारण शीघ्र बताओ। रंभोरु, किसी कृष्ण भक्त या ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे जिस किसी ने भी तुमसे कोई भी कुचित बात कह दी हो
तो मैं उसकी चिकित्सा कर दूंगी, उसे दंड दूंगी। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हाथी, घोड़े आदि वाहन, अनेक प्रकार के रत्न, वस्त्र, धन और विचित्र भवन मुझसे ग्रहण कर लो, मैं तुम्हें सब दूंगी। धन देकर शरीर की रक्षा करें, शरीर का भी उत्सर्ग करके लाज की रक्षा करें तथा मित्र के कार्य की सिद्धि के लिए तन, धन, मन, लज्जा को अर्पित कर दें। धन देकर निरंतर प्राणों की रक्षा करें। जो बिना किसी कारण या कामना के निश्चल भाव से मित्रता का निर्वाह करता है वही मनुष्य परम धन्य है। मित्रता क्या है? दोस्ती। दोस्ती वो है जहाँ स्वार्थ ना हो, जहाँ एक दूसरे से धन की लालसा ना हो, अपने स्वार्थ को निहित करने के लिए दोस्ती की जाती है, वो दोस्ती नहीं होती, वो मित्रता भी नहीं होती। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी बात की गई है। जो मैत्री स्थापित करके कपट करता है, जो मित्र बन जाता है फिर कपट करे, उसमें साधन ढूंढे, अपना स्वार्थ साधन साधे, ऐसे आदमी को लंपट नट को कहते हैं। लंपट नट की तरह होता है वो, उसको धिक्कार है। हे राजेंद्र, उनका ये प्रेमपूर्ण वचन सुनकर गोप देवी के रूप में आए हुए भगवान उन कीर्ति नंदिनी श्री राधा जी से हंसते हुए बोले। गोप देवी ने कहा, राधे, वृषभानु नगरी की घाटियों में जो मनोहर संकरी गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां, उसी से होकर मैं स्वयं दही बेचने जा रही थी। इतने में नंद जी के नव तरुण कुमार श्याम सुंदर ने मुझे मार्ग में रोक लिया। उनके हाथों में बंसी और बैंत की छड़ी थी। उन रसिक शेखर ने लाज को तिलांजलि दे करके तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। वो ऐसे निकले, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से हंसते हुए उस एकांत वन में इस प्रकार कहने लगे, सुंदरी, मैं कर लेने वाला हूँ, टैक्स लेने वाला हूँ। तुम मेरे क्षेत्र में, मेरे नगर में यहाँ दही बेच रही हो, इसलिए तुम्हें यहाँ टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। अतः तू मुझे कर के रूप में दही का दान दे दे, और मेरे पास कर तो पैसे तो है नहीं। तो उसने कहा कि दही दे दे उसके बदले, कर तो मैं लूँगा। मैंने कहा, चलो हटो, अपने आप कर लेने वाले बने हुए तुम जैसे गोरस लंपट को मैं कदापि कर नहीं दूंगी। मेरे इतना कहते ही उन्होंने सिर पर से मेरी दही का मटका उतार लिया और उसे फोड़कर चला गया। मटका फोड़कर थोड़ी सी दही पीकर मेरी चादर उतार ली और नंदीश्वर गिरी की ईशान कोण वाली दिशा की ओर वो चला गया। इससे मैं बहुत अनमनी हो गई, दुखी हो गई। जात का ग्वाला, काला कलूटा मेरा रंग, ना मैं धनवान, ना मैं वीर, ना सुशील, ना स्वरूप, ना मेरा कोई रूप अच्छा है। सुशीले, ऐसे पुरुष के प्रति तुमने प्रेम किया, ये ठीक नहीं। मैं कहती हूँ तुम आज से शीघ्र ही उस निर्मोही कृष्ण को मन से निकाल दो, उसे सर्वथा त्याग दो। इस प्रकार वैर भाव से युक्त कठोर वचन सुनकर वृषभानु नंदिनी श्री राधा को बड़ा आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ। वे वाक्य और पदों को प्रयोग के संबंध में सरस्वती के चरणों का स्मरण करती हुई बोली। श्री राधा ने कहा, सखी, जिनकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मा और शिव आदि अनेकों युगों तक तपस्याएं करते हैं, अपनी उत्कृष्ट योग रीति से पंचाग्नि सेवन पूर्वक तप करते हैं, दत्तात्रेय, शुक, कपिल, आसुरी और अंगिरा आदि भी जिनके चरणाविंदों के मकरंद और पराग का सादर स्पर्श करना चाहते हैं, करते हैं, उन्हीं अजन्मा परिपूर्ण देवता, लीला अवतारी, सर्वजन दुखहारी, भूरी भार हरणकारी तथा सत्पुरुषों के कल्याण के लिए यहाँ प्रकट हुए आदि पुरुष श्री कृष्ण की निंदा तुम कैसे कर रही हो? तुम कैसी हो? तुम कैसी गोप देवी हो? तुम तो बड़ी ढीठ जान पड़ती हो। ग्वाले सदा गांवों का पालन करते हैं, गौ की रज की गंगा में नहाते हैं, उसका स्पर्श करते हैं तथा गौ के उत्तम नामों का जप करते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें दिन रात गांव के सुंदर मुख का दर्शन होता है। और मेरी समझ में तो इस भूतल पर गोप जाति से बढ़कर कोई दूसरी जाति भी नहीं है। उससे परम सुंदर, अच्छी, सौभाग्यशाली जाति भी कोई नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण गोपियों के प्रिय हैं। तुम उसे काला कलूटा बता रही हो, किंतु उन श्याम सुंदर श्री कृष्ण की श्याम विभा से विलसित सुंदर कला का दर्शन करके उन्हीं में मन लग जाने के कारण भगवान नीलकंठ औरों के सुंदर मुख को छोड़कर जटा जूट, हलाहल विष, भस्म कपाल और सर धारण किए उस काले कलूटे के लिए ही पागलों की भांति ब्रज में दौड़ते फिरते हैं। स्वर्गलोक, सिद्ध, मुनि, यक्ष और मरुदगणों के पालक तथा समस्त नरों, किन्नरों और नागों के स्वामी भी निरंतर भक्तिभाव से जिनके चरणाविंदों में प्रणिपात करके उत्कृष्ट लक्ष्मी एवं ऐश्वर्य को पाकर निश्चय ही उन्हें
कर समर्पित किया करते हैं उनको तुम निर्धन कहती हो। कान्हा को निर्धन कहती हो, कृष्ण को निर्धन कहती हो। वत्सासुर, अघासुर, बकासुर, पूतना, कालियानाग, यमलार्जुन वृक्ष, तारणावत, सक्तासुर आदि का उद्धार करने वाले श्री कृष्ण को तुम काला कलूटा कहती हो। मेरा भी ऐसा ही मत है। उन मुरारी के लिए क्या यश देने वाला हो सकता है जो कोटि कोटि ब्रह्मांड समूहों के एकमात्र सृष्टा और संहारक हैं। उन पुरुषोत्तम के लिए भक्त से बढ़कर कोई प्रिय नहीं है, ऐसा ज्ञात नहीं होता है। शंकर, ब्रह्मा, लक्ष्मी तथा रोहिणी नंदन बलराम जी उनके लिए भक्तों से भी अधिक प्रिय नहीं हैं। वे भक्ति से बद्धचित्त होकर, भक्ति के वश में होकर भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त हैं इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। तो भगवान तो भक्तों के वश में हैं। अतः श्री कृष्ण केवल सुशील ही नहीं, समस्त लोकों के सृजन समुदाय के चूड़ामणि हैं। श्री कृष्ण वे भक्तों के पीछे चलते हुए अपने रोम रोम में स्थित लोकों को पवित्र करते हैं। वे परमात्मा अपने भक्तजनों के प्रति सदा ही अभिरुचि सुरुचि रहते हैं। अतः अत्यंत भजन करने वालों को भगवान मुकुंद मुक्ति तो अनायास ही दे देते हैं। जिसने श्री कृष्ण जी की भक्ति प्रारंभ की उनको श्री कृष्ण की भक्ति का फल और उनकी भक्ति और उनसे मोक्ष बड़ी जल्दी प्राप्त होता है, ऐसा श्री कृष्ण जी की इस गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। और कहती हैं राधा जी कि किंतु उक्त भक्ति योग कदापि नहीं देते, क्योंकि उन्हें भक्ति के बंधन में बंधे रहना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करनी प्रारंभ करो तो वो आपको बहुत जल्दी फल देंगे, क्योंकि उन्हें लंबे समय तक भक्ति नहीं चाहिए। वो किसी भी भक्त को भक्ति योग नहीं देते, क्योंकि अगर वो भक्ति योग दे देते हैं तो वो भक्ति के वश में रहते हैं और उन्हें बहुत समय तक उस भक्त के वश में रहना पड़ता है। इसलिए वो हर किसी की इच्छा को जल्दी ही पूर्ण कर देते हैं। भाव कहने का ये है। गोप देवी बोली। गोप देवी कौन? श्री कृष्ण भगवान। श्री राधे तुम्हारी बुद्धि बृहस्पति जी का भी उपहास करती है और वाणी अपने प्रवचन कौशल से वेदवाणी का अनुकरण करती हैं। किंतु देवी तुम्हारे बुलाने से यदि परमेश्वर श्री कृष्ण सचमुच यहाँ आ जाते हैं या आ जाएं और तुम्हारी बात को उत्तर दें, तब मैं मान लूँगी कि तुम्हारा कथन सत्य है। ये सब बातें जो तुमने बताई हैं, अगर यही बातें श्री कृष्ण जी आकर के प्रमाणित कर दें तो मैं इन बातों को मान लूँगी। श्री राधा बोली, हे शुभ्रू, यदि परमेश्वर श्री कृष्ण मेरे बुलाने पर यहाँ आ जाएं, तब मैं तुम्हारे प्रति क्या करूँ, ये तुम बताओ। अगर मैंने बुला दिया तो फिर तुम्हारा क्या करूँ? कोई शर्त है इस बारे में? यही तुम मुझे बताओ। परंतु अपनी ओर से इतना ही कह सकती हूँ कि यदि मेरे स्मरण करने से बनमाली का शुभागमन नहीं हुआ तो मैं अपना सारा धन और ये भवन तुम्हें दे सकती हूँ। यदि मेरे कहने से कृष्ण यहाँ नहीं आए तो मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें दे दूँगी। अगर आ गए तो बताइए कि तुम क्या करोगी, तुम्हें क्या देंगे, तुम मुझे क्या दोगी? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इसके उपरांत श्री राधा उठ करके श्री नंदन को नमस्कार करके आसन पर बैठ गईं और उनका ध्यान करने लगीं। उस समय उनके नेत्र ध्यानरत होने के कारण निश्चल हो गए थे। श्री हरि ने देख लिया प्रियतमा श्री राधा मेरे दर्शन के लिए उत्कंठित हैं। उनके अंग अंग में पसीना आ गया है और मुख पर आंसुओं की धारा बह चली है। राधा जी श्री कृष्ण जी का ध्यान करने बैठ जाती हैं और उन्हें पसीना आता है। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बहने लगती हैं। वो इतनी प्रेम विह्वल और ध्यान में मग्न हो जाती हैं। ये देखकर अपना पुरुष रूप धारण करके भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान सखियों के देखते देखते सहसा वहाँ प्रकट हो गए और प्रसन्नचित होकर घन गर्जन के साथ गंभीर वाणी में श्री राधा से उन्होंने कहा, श्री कृष्ण जी भगवान राधा जी को दर्शन देने के लिए आ गए हैं। आइए हम भगवान श्री कृष्ण जी का भजन कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
ओम नमो भगवते वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक नाथ स्वामी सखा हमारे, एक नाथ स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, आए हैं हम शरण तुम्हारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, रख लेना प्रभु लाज हमारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। जब श्री कृष्ण जी राधा जी को दर्शन देने के लिए आ गए हैं तो श्री कृष्ण जी ने कहा, रंभोरु चंद्रवदने ब्रज सुंदरी शिरोमणि नूतन यौवन शालिनी मानशीले प्रिय राधे, तुमने अपनी मधुरवाणी से मुझे बुलाया है, मेरा ध्यान किया है, इसलिए मैं तुरंत यहाँ आ गया हूँ। क्योंकि तुम मुझे ध्यान करो और मैं ना आऊँ, ऐसा कभी नहीं होगा। अब आँख खोलकर मुझे देखो। ललने प्रियतम कृष्ण आओ, ये वाक्य यहाँ से प्रकट हुआ और मैंने सुना। राधा जी ने कहा, प्रियतम कृष्ण आओ, मेरे प्रिय आओ, मेरे कृष्ण आओ, ऐसा राधा जी ने कहा था पहली बार। फिर उसी क्षण अपने गोकुल और गोप वृंद को छोड़कर वंशीवट और यमुना के तट से वेग पूर्वक दौड़ता हुआ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए वहां आ पहुंचा हूं, ऐसा श्री कृष्ण जी ने कहा। मेरे आते ही कोई सखी रूप धारिणी, यक्षी, आसुरी, देवांगना तथा किन्नरी, जो कोई भी मायाविनी तुम्हें छलने के लिए यहाँ आई थी, यहाँ से चली गई। जबकि वो तो खूब गोप देवी के रूप में थे, जिसको उन्होंने यक्षिणी, आसुरी आदि बता करके राधा जी को बोला। कहा, अतः तुम्हें ऐसी नागिन पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। श्री नारद जी कहते हैं, इसके उपरांत श्री राधा जी श्री हरि को देखकर उनके चरण कमलों में परिणत हो परमानंद में निमग्न हो गई। उनका मनोरथ तत्काल पूर्ण हो गया। श्री कृष्ण चंद्र जी के ऐसे अद्भुत चरित्रों को जो भक्ति भाव से सेवन करता है वह मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। आइए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए हम श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर ग्वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन समय अंग कांति काली, श्री राधे चमक रही आली। बिरमर से अलख चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन रास बरसे,
बजे मोर चंग और मेरे दंग ग्वाल निसंग, लाज रखे गोप कुमारी की, आरती कृष्ण मुरारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ सु निकली भव गंगा, यकल मल हरनी श्री गंगा। जहाँ से निकली भव गंगा, यकल मल हरनी श्री गंगा। सुमरन से होते मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहूँ दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुन दीन भिखारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। जय जय श्री राधे। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों का दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मैं तेरे चरणों में शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं कान्हा तुम्हें मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुम्हें रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। जय श्री राधे। हर हर महादेव।
आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्यौछावर कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्यौछावर कीजे। गौर श्याम मुख निरखन लीजे, हरि का स्वरूप नयन भर पीजे। गौर श्याम मुख निरखन लीजे, हरि का स्वरूप नयन भर पीजे। तन मन धन न्यौछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरख मेरो मन है लोभा। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरख मेरो मन लोभा। तन मन धन न्यौछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरवर धारी। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरवर धारी। तन मन धन न्यौछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। आरती श्री युगल किशोर की कीजे। फूलन सेज फूल की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। फूलन सेज फूल की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। तन मन धन न्यौछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे। कंचन थाल कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती। कंचन थाल कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती। तन मन धन न्यौछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे। श्री पुरुषोत्तम गिरवर धारी, आरती करे सकल नर नारी। श्री पुरुषोत्तम गिरवर धारी, आरती करे सकल नर नारी। तन मन धन न्यौछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे। नंद नंदन ब्रज भान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोड़ी। नंद नंदन ब्रज भान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। तन मन धन न्यौछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे। बोलो श्री युगल सरकार की जय। बाके बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। एक और आरती युगल सरकार जी की है। आरती प्रीतम प्यारी की, के बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की, के बनवारी नथवारी की। दोहन सिर कनक मुकुट झलके, दोहन रुति कुंडल भले हलके। दोहन सिर कनक मुकुट झलके, दोहन रुति कुंडल भले हलके। दोहन द्रग प्रेम सुधा झलके, चसीले बैन रसीले नैन, घसीले सैन। दोहन मैनन मन हारी की, आरती प्रीतम प्यारी की। के बनवारी नथवारी की। दोहन द्रग चितवन परवारी, दोहन लट लटकन छवि न्यारी। दोहन द्रग चितवन परवारी, दोहन लट लटकन छवि न्यारी। दोहन भो मटकन अति प्यारी,
रसन मुख पान हसन मुस्कान दसन दम कान दोहन बेसर छवि न्यारी की आरती प्रीतम प्यारी की के बनवारी नथवारी की। एक ओर पीताम्बर फहरे एक ओर नीलांबर लहरे एक ओर पीताम्बर फहरे एक ओर नीलांबर लहरे दोहने ओर लर मोतिन छहरे कंकनन खनक किंकिन झनक नुपुरन भनक दोहन रुन झुन धुन प्यारी की आरती प्रीतम प्यारी की के बनवारी नथवारी की। एक सिर मोर मुकुट राजे एक सिर चूनर छवि छाजे एक सिर मोर मुकुट राजे एक सिर चूनर छवि छाजे दोहन सिर तिरछे भल भ्राजे सांग ब्रज है संग ब्रज बाल लाडली लाल बागल डाल कृपालो दोहन द्रगचारी की आरती प्रीतम प्यारी की के बनवारी नथवारी की आरती प्रीतम प्यारी की के बनवारी नथवारी की। बोलो राधे रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण राधाय नमः। श्री युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। हे प्रिय भक्तों, आज की कथा को हम ये विश्राम देते हैं। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो, मन को भाई हो, तो आप मेरी वीडियो को मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। जोर से बोलें राधे 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 राधे।